एक ऐसा दानव जिसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। यह कहानी उस समय की है जब एक महाअवतार को रोकने के लिए एक और महाअवतार हुआ था। यह कहानी दो महाशक्तियों के युद्ध की है और उससे मचे तीनों लोकों में हाहाकार की है। तो जानिए आखिर हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद नरसिंह भगवान कहाँ गए। नरसिंह भगवान ने उस अहंकारी का हृदय अपने नाखून से चीर दिया था, लेकिन यह विजय अधूरी थी। देवताओं ने राहत की सांस ली, किंतु अजीब भय उनकी रगों में दौड़ रहा था। नरसिंह भगवान के रगों में रक्त की ज्वालाएं अभी भी दौड़ रही थी। उनकी गर्जना से आकाश फट रहा था, धरती हिल रही थी। ये विजय मृत्यु से भी भयानक प्रतीत हो रही थी। यहाँ तक कि भक्त प्रहलाद भी प्रार्थना कर चुके थे, पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। लग रहा था नरसिंह भगवान का रूप स्वयं ब्रह्मांड को निगलने को व्याकुल था। तब देवता कैलाश की ओर बढ़े। कहा जाता है उस दिन कैलाश पर सन्नाटा छा गया था। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि हे शिव, यह अग्नि हमें भस्म कर डालेगी। उस क्षण शिव ने नेत्र बंद किए। उसी समय आकाश में एक नई आहट गूंजी। एक अज्ञात रूप प्रकट हुआ। उसका स्वरूप ऐसा था मानो स्वयं एक पहेली घड़ी हो। देवताओं ने देखा क्या यह शिव है या कोई और शक्ति। किसी को उत्तर ना मिला और वह नरसिंह के सामने उतरा और उनकी गर्जना और तीव्र हुई। युद्ध आरंभ हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और तीनों लोकों में गर्जना होती रही। आखिरकार धीरे धीरे नरसिंह की गर्जना धीमी हुई, मानो क्रोध स्वयं से टकरा कर विलीन हो रहा हो। फिर नरसिंह भगवान मौन हो गए। उनकी आंखों की ज्वाला बुझ चुकी थी और धीरे धीरे अपने दिव्य रूप विष्णु में लौट आए। सर्व का रहस्यमय स्वरूप विलीन हो गया और भगवान विष्णु बैकुंठ धाम चले गए।